हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर सर्विसेज नॉर्दर्न रीजन का रिजल्ट कब तक आने वाला है। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट्स के रेगुलर कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में, आप सबको पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बताया है, बहुत बार बताया कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि 31 मार्च तक आप वेट करिए। इस दिन तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला था कि अभी प्रॉब्लम क्या आ रही कैंडिडेट्स को, उन्हें ये लग रहा है कि वेस्टर्न रीजन का रिजल्ट पहले आ चुका है, हमारे वाले में डिले क्यों हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला था कि वेस्टर्न रीजन का रिजल्ट पहले आ सकता है क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट है बाकी रीजन के कंपैरिजन में, और वही हुआ, उनका पहले आ गया। और रिजल्ट तो छोड़िए, ये 151 कैंडिडेट्स को बुला लिया गया, ट्रेनिंग सेंटर पे इनका ज्वाइनिंग हो गया। रिपोर्ट करने के लिए इनको बोला गया था कि 23 मार्च 2026 को आपको ट्रेनिंग सेंटर, एक दिल्ली और दूसरा कोलकाता, यहाँ पर बोला गया था कि आपको आना है और आपको रिपोर्ट करना है। तो जैसा कि जानकारी मिली है वो ये मिली है कि 151 कैंडिडेट्स में टोटल आपका 142 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, 9 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न रीजन की। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला था कि वेस्टर्न रीजन का पहले आ सकता है, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा ऑलरेडी फास्ट है। नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें तो आप देखिए, जो इनका लास्ट पीटी फिजिकल टेस्ट हुआ था 21 जनवरी 2026 को, ये आखिरी था इनका पीटी। उसके बाद से अगर हम देखें दोस्तों, 21 जनवरी से 21 फरवरी, 21 फरवरी से 21 मार्च, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है। तो ये रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। तो देखिए, मैंने आपको पूरा ऑलरेडी एक पूरा एस्टिमेट दिया था, पूरा टाइमलाइन दिया था। उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि हाई चांसेस हैं आपका 31 मार्च के पहले पहले ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि जो कैंडिडेट कॉल करके पूछ भी रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर 23 मार्च को जो इनका वो था, क्या बोलते हैं, जो फायर सर्विस वाला जो ट्रेनिंग का कैलेंडर था, उसके अकॉर्डिंग तो इन्होंने वेस्टर्न रीजन वाले कैंडिडेट्स को तो बुला लिया है। तो क्या अब क्या नॉर्दर्न रीजन का रिजल्ट क्या जून और जुलाई में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग 1 या 2 महीने बाद दें, मतलब आपको रिपोर्ट करने के बोलेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ टाइम बाद बोलें कि आपको इस डेट पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट पहले दिया जा सकता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आपको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं 1-2 महीने, कि आप अभी नहीं ज्वाइन करिए, बाद में ज्वाइन करिए, जैसा भी होगा। और वो भी डिपेंड किस पे करता है, ट्रेनिंग सेंटर की ऑक्यूपेंसी कितनी है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेट दी जाएगी, किस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है। या ये भी हो सकता है, एक चांसेस और है, वो ये है कि ये अभी क्या कर सकते हैं, अभी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, फाइनल रिजल्ट। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, बहुत हाई चांसेस हैं 31 मार्च के पहले पहले, जहाँ तक लग रहा है कि इसी वीक में भी आ सकता है। कोई भरोसा नहीं है, आज कल परसों में कभी भी रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन जो हाई चांसेस हैं वो है आपका 31 मार्च के पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि आपकी ट्रेनिंग, आपकी रिपोर्टिंग, आपकी ज्वाइनिंग, इसमें डिले होगा तो क्या रिजल्ट भी डिले होगा? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि ये फाइनल रिजल्ट आपको दे देंगे, लेकिन उसमें रिपोर्टिंग का डेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसमें रोल नंबर आ जाएगा कैंडिडेट्स का, जो 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 आपके फाइनल जो सेलेक्ट हुए होंगे, जो भी कैंडिडेट्स, उनका सबका रोल नंबर आ जाएगा, उनका पूरा वहाँ पे नाम आ जाएगा कि इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। लेकिन रिपोर्टिंग का वहाँ पर हो सकता है रिजल्ट में कुछ भी ऐसा शो ना करें। बट इस केस में क्या होता है कि रिजल्ट पहले दे देते हैं, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं या जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, उनका पूरा नाम, रोल नंबर, पूरा लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। और उसके कुछ टाइम के बाद ये एक और नोटिस डालेंगे, उस नोटिस में डालेंगे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, इन कैंडिडेट्स को इस डेट को यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस डेट को यहाँ पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। पहली तो ये है कि अगर मान लीजिए अभी ऑक्यूपेंसी नहीं है और आपको जैसा कि लग रहा है जुलाई अगस्त में होने वाला है नेक्स्ट जो ट्रेनिंग कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग, तो अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पर या उस केस में क्या करेंगे, अभी रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा और जो रिपोर्टिंग वगैरह है ये उसमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा। जब आपका क्या बोलते हैं, ये रिपोर्टिंग का जब आपका कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब डेट आएगा उसके आसपास, तब ये आपको एक अलग से नोटिस निकालेंगे, या हो सकता है रिजल्ट के कुछ टाइम के बाद 1 या 2 महीने बाद एक अलग से नोटिस निकाल के आपको दे देंगे कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो जा करके यहाँ पर इस ट्रेनिंग सेंटर पे इस डेट को रिपोर्ट करें।
ऐसे भी चांसेस हैं, ये भी हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। बाकी जहाँ तक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ग्रुप में भी कई बार बोल चुका हूँ, आप लोग, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आरटीआई कर दीजिए, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। देखिए, रिजल्ट के लिए आरटीआई नहीं ऐसे किया जा सकता है कि आरटीआई कर रहा है, आरटीआई में मतलब क्या आरटीआई करेंगे, रिजल्ट डिले नहीं, और उसके पीछे क्यों, कोई लॉजिक ही नहीं है। आप ये बोलो कि चलो ट्वीट करना है, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं ट्वीट करना है, बट उसके पीछे भी लॉजिक है। ऐसा नहीं होता है कि आज आपका सीबीटी का रिजल्ट आया, पीईटी का रिजल्ट आया और 90 दिन हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया, ट्वीट कर दो, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का टाइम फ्रेम होता है, वो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अब मान लीजिए 1-2 साल हो गया हो तब आप बात करो, तब तो कुछ बात भी है, कुछ समझ में आता है लॉजिक, या 5-6 महीने हो गए और रिजल्ट नहीं आ रहा तब आप आगे बात करो, तब ट्वीट करो, तब फिर आरटीआई के थ्रू इनसे पूछो कि क्या रीज़न है, तब बात समझ में आती है, लॉजिक मतलब लॉजिक समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हाँ रीज़न हो सकता है, इसकी वजह से हम पूछ रहे हैं कि क्या रीज़न है डिले हुआ है। बट अभी तो 2 ही महीना हुआ है, तो ऐसा नहीं है अभी। बट मैं आपको जो बोल रहा हूँ, ऑलरेडी ग्रुप में भी मैंने बोला हुआ, 31 मार्च तक आप वेट कर लीजिए, बहुत हाई चांसेस हैं 31 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर होने के। जहाँ तक बाकी लग तो ऐसा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आने की भी उम्मीद लग रही है। बट क्या बोलते हैं, जैसा कि जो आप लोग बोलते हो कि सर ऐसा है, कोई इंटरनल सोर्स हो तो पता कर लो, वैसा ना मैं पता करता हूँ, ना ही मैं बिलीव करता हूँ इन सब में। जब आएगा तो ऑलरेडी आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। बट हाँ, जैसा कि मैं एनालिसिस करता हूँ उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ 31 मार्च तक रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और ये भी लग भी रहा है कि इस वीक में, क्योंकि इसके बाद फिर क्या है, फिर नेक्स्ट वीक में आपका, इस वीक में भी शायद छुट्टी है और नेक्स्ट वीक में भी छुट्टी है, तो जहाँ तक चांसेस यही लग रहे हैं कि इस वीक में भी मोस्ट प्रॉब्ली ये रिजल्ट दे सकते हैं। तो कोई भरोसा नहीं है, रिजल्ट कभी भी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। और जो मैंने इनको सिनारियो मैंने आपको जो बताया है, वो सिनारियो यहाँ पर हो सकता है कि उस रिजल्ट में ये आपको रिपोर्टिंग डेट ना दें, रिजल्ट दे देंगे लेकिन रिपोर्टिंग डेट ना दें, तो ये चांसेस मुझे लग रहे हैं। बाकी जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा होता है क्या। बाकी आपके जो भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।